इतना बड़ा किताब चोरी करेगा, ये अपने मुझे बकरी चोरी कर तुम क्या कहोगे? शेर चोर कर मुझे सब कर लिया कि बकरी चोरी कर दूं, हाथी चोरी कर दूं, बकरी चोरी तो बकरी चोरी करेगा, बकरी चोरी करने जाएगा, बकरी चोरी के अभियुक्त है, वैसे बकरी चोरी का अभियुक्त का इतना काहे चिढ़ गए? शेर चोर कह दूं, हाथी चोर कह दूं, ऐसे लगाते हैं गर्दन चोर कह दूं, आपको चुराया होता तो गर्दन चोर कह देते। बकरी चोरी, अरे सुनिए, अरे ये सुनिए सर, ये बकरी चूहे हाथी घोड़े ये बाद में चुराइएगा, अभी आपको जनता का दिल चुराना है। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ठीक ठाक होंगे दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत ही इंटरेस्ट बहुत ही दमदार ये डिबेट होने वाली, जो कि इसमें प्रेम शुक्ला जी, रूबिका लियाकत, अनुराग भदौरिया जी हैं, जो कि बहस होगी, बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखना और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि हम नई वीडियो जैसे ही अपलोड करें, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए देर ना करते हुए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जोड़ने का काम करते हैं, है ना? प्रेम शुक्ला जी, मुझे इसको उत्तर देने का उत्तर दीजिए। हाँ, उत्तर दीजिए। अनुराग जी, देखिए ये अनुराग जी पहले जवाब देने का अपने नेता नहीं 10 सेकंड नाविका जी, एक सवाल और है, ये अपने नाविका जी, उसके सबका जवाब मेरी बात को जाने दीजिए। एक सवाल एक सेकंड देखिए, अमेरिकन रिपोर्ट आई है। अनुराग जी रुक जाइए ना, रुकिए एक सेकंड। अरे आप कहीं अभी कोई चुनाव खत्म हो रहे हैं क्या? इससे कोई आपको वोट थोड़ी मिल जाएंगे। रुक जाए, आपने बात रख ली, मैं वापस मौका दे दूंगी ना। 10 सेकंड ही तो मैं फिर मौका दूंगी आपको, रुक जाइए। 10 सेकंड में क्या? 5 सेकंड में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पहले नाम सही बोलिए, मैं 5 सेकंड और दे दूंगी आपको। बिल्कुल, मैंने कहा नाम सही बोल रहा हूँ, रूबिका जी बोल रहा हूँ मैंने कहा रूबिका जी, इनसे पूछिए कि 67 लाख बच्चे इस देश में रोज भूखे रहते हैं। ये अमेरिकन की रिपोर्ट अभी आई है, एक एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। जिस देश के अंदर में अपने बच्चे भूखे रह रहे हो, ये कह रहे हैं कि हम आप यहाँ दूसरों को भी नागरिकता देंगे। अरे पहले प्रभु अपने बच्चों का पेट भर लीजिए, अपने बच्चों को रोजगार बार बार सीए पर क्यों आ रहे हैं आप? चाहते हैं सीए पर डिबेट हो जाए? देशों में जा रहे हैं, देशों में बहुत बुरे फंसेंगे, के लिए अपने देश को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? अपने देश के लोग बाहर जा रहे हैं, अपने देश के बिजनेस में लाखों लोग छोड़ के चले गए। शांत कराएं। अनुराग जी आप रुकिए ना, अनुराग जी बस। हाँ रूबिका जी देखिए, ये अपने नेता मुलायम सिंह यादव को हड़पू सिंह यादव कहना चाह रहे हैं क्या? लोग दड़ तोड़ के ही मुलायम सिंह यादव जनता दल में आए थे। उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी उन्होंने जनता दल तोड़ के बनाई थी। 1995 में बसपा तोड़ दी थी, 2003 में फिर बसपा तोड़ दी थी। तो ये हड़पू सिंह यादव थे क्या मुलायम सिंह यादव? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या अपने नेता को? सुनिए, जो दल तोड़ने का कुकर अजीत सिंह की पार्टी को तोड़ा तक नहीं, अब आप बेसब्र क्यों हो रहे हैं? मैं तो सुन रहा था ना आपको, अब बेसब्र क्यों हो रहे हैं? क्या है आपका अनुराग जी मेरी बात सुनिए। इस पे जवाब क्या है? अनुराग जी, अगर वो पैसा ला के अपने अनुराग जी मेरी बात सुनिए, फिर मैं आवाज कम करूंगी, फिर आप कहेंगे देखिए आप हमारी आवाज कम कर देते हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने जनता से ये वादा किया है, चुनावों के टाइम पर आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें पुरजोर तरीके से सुनने को मिलेगी। मैं कहीं टोक नहीं रही हूँ आपको, बीच में रुक जाइए, मैं पूरा मौका दे रही हूँ ना। अब आप प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात रखने दीजिए अनुराग जी, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। प्रेम शुक्ला जी। क्या रूबिका जी, क्या ये सत्य नहीं कि लोकदल तोड़कर ही मुलायम सिंह यादव बनाए थे? अजीत सिंह को धोखा दिया था, ये सत्य नहीं है क्या? बसपा को तोड़ा था, ये सत्य है कि नहीं है? नहीं, मैंने आपकी 2003 में क्या उनको बहुमत मिला था क्या? वो देश बसपा को तोड़ने का काम किया था कि नहीं किया था? तो हरपू सिंह यादव मान रहे हैं क्या आप मुलायम सिंह यादव को? आप फिर देखिए, आप अभी आप जो है जो तर्क दे रहे हैं, तो भाग खड़े हो रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं मित्र? अभी तो आप तर्क दे रहे थे ना। मैंने आपको सत्य का जो है फिर मुझे स्मरण करा दिया, तो भाग खड़े हुए। बताइए ना, मुलायम सिंह यादव हरपू सिंह यादव है? दुरुपयोग कर रही है। हरपू सिंह यादव थे क्या मुलायम सिंह यादव? हड़प सिंह थे वो, हड़प रहे थे सबको। अब लीजिए, जनता की गूंज भागम भाग चाहिए भारतीय फिर भागम भाग। कोई उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं, गाल बजा रहे हैं आपसे। सुनिए, जनता गाल बजाना और तर्क रखना कानों में आ रही है, बड़ा अंतर है अनुराग बाबू। आपकी बार आपके कानों में यही संकट है, आपकी जुबान में अतिसार है मित्र। ये गूंज आ रही है, आपको जुबानी अतिसार हुआ है। अरे गूंज आ रही है, अतिसार समझते हैं? पे हार
आपकी बात अतिसार 400 समझते पे हैं हारे, मित्र। गूंज जनता की है और आप जुबानी अतिसार के हैं आप शिकार। इसलिए कह रहा प्रेम जी, आप देश से प्रेम इसलिए जो है आप जो है यहाँ वहाँ दाएं बाएं एक आपको सत्य याद दिला दिया, मुलायम सिंह यादव का विकृत चेहरा आपको दिखा दिया, तो आप आम साएं जो है बके जा रहे हैं। अच्छा दोनों, आप मुझे बताओ, दोनों मुझे एक बात बता दीजिए। आपने कहा 400 पर हार, क्या पार? तो इंडी गठबंधन या इंडिया अलायंस जो है वो कितनी सीटें लाएगा, कितनी? जब 400 पे नोट कर रही बीजेपी हूं की सर। हार है तो हाँ। जीतेगा कौन? इंडिया ठीक है, गठबंधन। आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी की तो हार तय है ना। नहीं, आप और वो कैसे आएंगे? नहीं, बता तो रहा हूँ, 400 पे कैसे? बीजेपी की हार। अनुराग जी कैसे? 400 पे बीजेपी की हार। अरे जनता हमारे साथ है ना, इनके साथ नेता ले गए हैं ना। अरे इन्होंने जनता नेता हमारे तोड़े साथ हैं। नहीं। अनुराग जी इन्होंने कहने पार्टी को तो आप तोड़ी है। कुछ भी कह जनता सकते नहीं हैं तोड़ पाए ना। ना। कहने को आप कह सकते हैं कि हमारे साथ अरे मार्स कहने है, को नहीं, मैं प्लूटो सही बोल है, रहा हूँ। हमारे अच्छा, साथ चलिए आपको एक मरकरी example है, दे दूं। वीनस है। अच्छा एक नमूना, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं अच्छा ना। एक एग्जांपल ले लीजिए। जनता अगर आपके साथ है तो आपके उठाए मुद्दे क्यों जनता के मन में बस नहीं पा रहे हैं? बस गए रच गए, घोसी के चुनाव में सज कहाँ गए। चुनाव लड़ रहे हैं? घोसी के चुनाव में उन्होंने जवाब दे दिया। अरे घोसी का सबसे लास्ट उपचुनाव हुआ अभी, 45,000 से डबल इंजन की सरकार घुस गई वहां पे, और समाजवादी पार्टी छोड़ के जिनकी अंतरात्मा ने कुछ आवाज दी थी वो बीजेपी में चले गए थे, और बाद में बीजेपी से लड़े और 45,000 वोट से जनता ने उन्हें हरा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जनता की गूंज इनके कान में नहीं जा रही है कि आप जहां आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां 45,000 वोट से हार गया विधायक आपका। ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जनता पार्टी में जाकर अनुराग जी रुकिए, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एक टाइम था इंडिया शाइनिंग वाला, आपको टाइम याद होगा ना, जब ये कहा जा रहा था अलावा बीजेपी की कोई और बात ही नहीं चल रही है। ये विपक्ष के खेमे में चर्चा चल रही है कि बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अभी पिछले चुनाव में भी रूबिका जी, पिछले चुनाव में भी ये लोग कैराना, गोरखपुर, फूलपुर गिना रहे थे, फिर क्या हुआ आपने देखा। अभी रामपुर में बकरी चोरी के अभियुक्त श्रीमान आजम खान जो है वो उनकी सीट भी हार गए, आजमगढ़ भी हार गए, वो इनको याद नहीं है। सोचिए, इनका स्मृति भ्रंश का रोग जो है भयंकर है, इनको इतना भयंकर स्मृति भ्रंश का रोग है। 9 बार का बकरी चोरी के अभियुक्त तो क्या कहूँ, इतना बड़ा बकरी चोरी के अभियुक्त है वो, किताब चोरी करेगा ये अपने मुंह से कह रहे हैं। बकरी चोरी के अभियुक्त को क्या कहूँ, तो शेर चोर कह दूं, खुद ये सब कर लिया कि बकरी शेर चोर कह दूं, हाथी चोर कह दूं, बकरी चोरा तो बकरी चोर विधायक बकरी चोरी करने जाएगा। बकरी चोरी के अभियुक्त है, मैंने तो बकरी चोरी के अभियुक्त का नहीं खोज पाया, इतना काहे चिढ़ गए। मुकदमे तो शेर चोर कह दूं, हाथी चोर कह दूं, झूठे ऐसे लगाते हैं जब कि भैया गर्दन चोर कह दूं, आप आपको चुराया होता आप चोरी के गर्दन चोर कह देता। अपने को बहुत चौड़ा करके बोल रहे हो, बकरी चोरी। अरे सुनिए, अरे बाप रे बाप, सुनिए सर, ये बकरी, चूहे, हाथी, घोड़े ये बाद में चुराइएगा, अभी आपको जनता का दिल चुराना है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास बहुत टाइम होगा, तब ये सब चोरियां करते रहिएगा। लेकिन किशोर जी भी हमारे साथ है और धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ है। आज हम एक ऐसा सेगमेंट लेने वाले हैं जहां पर व्यूअर्स जो हैं वो आप लोगों से सवाल पूछेंगे, और ये व्यूअर्स यकीन मानिए आपके वोटर भी हो सकते हैं। लेकिन किशोर तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट होगी, आप लोग इस वक्त उस हैसियत में हैं कि फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं? आपको तो मोदी जी से फाइट करनी है ना, ये कहाँ आपस में नूरा कुश्ती करेंगे आप? नहीं, अगर सभी कैंडिडेट और सभी पार्टियों को सभी जगह लड़ाना है तो ये असंभव है। महा विकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को 10 ही जगह बोले हैं, उनके 18 जगह थी तो 8 लोग चुनाव लड़ लेंगे, क्या करते अब। वैसे ही 8 में से एनसीपी को 4 ही जगह दे रहे, तो कट्टू साइज तो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन 10 साल की विफलताओं को मोदी को फेस करना है। बीजेपी के खिलाफ माहौल है और मुद्दों पे चुनाव होंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत टफ महाराष्ट्र में जाने वाला है। इसका कारण है कि उन्होंने पार्टी डिफरेंस बोला, पार्टी विद डिफरेंस बोलने के बाद भी रूबिका जी उन्होंने करप्ट लोगों को पार्टी में ले लिया। जैसे करप्ट जैसे कौन? मैं अजीत पवार जी की बात कर रहा हूँ। अब वो करप्ट हो गए, आपके साथ थे तब, सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। नहीं, हमने नहीं बोला था, मोदी जी ने बोला था 70,000 करोड़ का नेचुरली करप्ट पार्टी को। अरे तो वो तो फिर झूठ बोल रहे होंगे ना, आपने हमेशा उनको झूठा कहा है।
नहीं, मोदी जी जो दावे करते हैं तो बीजेपी की दोगली छवि आई। हमने तो अजीत पवार जी पे कोई आरोप नहीं लगाया। अजीत पवार को अब बोल रहे हैं किशोर जी अभी तो आपने कहा कि करप्ट लोगों को ले लिया है, अभी कह रहे हैं नहीं अजीत पवार जी पर हमने कभी कोई आरोप नहीं। अजीत पवार करप्ट हैं कि नहीं करप्ट है, पहले ये क्लियर कर दीजिए। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अजीत पवार ईडी के डर से गए हैं। अजीत पवार पे करप्शन के बहुत चार्जेस थे। पर वो करप्ट हैं कि नहीं है? नहीं, मैं ये जनता के विवेक पे छोड़ देता हूँ। मैं केवल चुनाव आपका विवेक क्या बोल रहा है? नहीं, मेरा विवेक ये बोलता है कि अजीत पवार एक एक्टिव पॉलिटिशियन है। हाँ। अच्छे काम करने वाले हैं और ब्यूरोक्रेसी में ठीक है वो हैंडल करने के लिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस उनको बहुत करप्ट बोलते थे। उनके पास 4-5 ट्रक एविडेंस थे, लेकिन अब वो लाचार है। अब दिल्ली की मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं ईडी, ये आईटी, सीबीआई, इन सब का डर दिखाया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग इनके साथ भी तो गठबंधन किए हुए हैं ना, ईडी सीबीआई के साथ। ये आपकी सबसे मजबूत पार्टी है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं किशोर जी। देखिए इनका संकट ऐसा है कि स्मृति भ्रंश के रोग के शिकार रही है। भाई श्रीमान उद्धव ठाकरे अजीत पवार को करप्ट कहते थे, आप लोग डिप्टी सीएम बना दिया। और तो छोड़ दीजिए, बाला साहब ठाकरे के वचन तो आपके लिए अमृत वचन है ना। बाला साहब ठाकरे जो है दाऊद इब्राहिम का आदमी शरद पवार को कहते थे। शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का आदमी श्रीमान बाला साहब ठाकरे ने एक बार नहीं, 1992 से लेके 1999 तक 2012 तक उन्होंने बारंबार कहा। और शर्मा बंधुओं को जब रक्षा मंत्री रहते हुए श्रीमान शरद पवार ने जो प्रेम शुक्ला जी तब से लेकर अब तक अपने विमान में बैठा के कितनी चीजें बदल गई हैं। क्या कहते थे, कौन सी पार्टियां किन पार्टियों के साथ जाकर मिल गई? 2019 तक कहते थे। मैं वही तो कह रही हूँ, उसके बाद तो कितने बदलाव आ गए। धीरेन्द्र कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ आखिरी चीज से। प्रेम शुक्ला जी, वक्त की कमी है और फिर आप जानते हैं मेगा ओपिनियन पोल जो है वो दर्शकों के सामने रखा जाएगा। शुक्ला जी से कहिए कि राष्ट्र प्रेम करें, पार्टी प्रेम नहीं। और स्विस बैंक से तो आप 100 दिनों में स्विस बैंक से काला धन लाने वाले थे, यहाँ आप SBI से निकल पा रहे थे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। अगर बने रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अनुराग भदौरिया जी इस बहस में उनको रोकती रहीं रूबिका लियाकत, लेकिन वो बीच में बोलते रहे और उनके बीच में कूदते रहे। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? क्या सोच, क्या समझ किसकी अच्छी है और कैसा लगा आज का वीडियो? तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि ऐसा ही नई वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों अनुराग भदौरिया जी जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे फ़नी बहस होती है, हंसी वाली और मज़ेदार वीडियो होता है, उनका वीडियो में बोर नहीं होना पड़ता है। और प्रेम शुक्ला जी तो मानना पड़ेगा भाई, अच्छा वो उनका बहुत ही सोच समझ है भाई। सभी का अपने अपने हिसाब से है दोस्तों। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और रूबिका लियाकत के बारे में क्या कहना चाह? रूबिका लियाकत जहाँ पे रहती हैं वो, उनके बहस में तो कुछ ना कुछ फ़नी होता ही होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।